दोस्तों बात कर रहे हैं राहु की महादशा के बारे में। अगर जीवन में कोई सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी अगर देखता है इंसान, सबसे बड़ा बनता है या सबसे छोटा बनता है, राजा से रंक बन जाता है और रंक से राजा बन जाता है, वो होती है राहु की महादशा। आपकी लाइफ में कितने भी अच्छे राजयोग बने रहें, लेकिन आपकी दशा महादशा निर्धारित करती है कि आपका जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों राहु की महादशा में कुछ पीरियड बहुत अच्छे होते हैं और कुछ पीरियड बिल्कुल भी परेशान करने वाले होते हैं। राहु में सूर्य की अंतर के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहु का सूर्य में जब अंतर शुरू होता है दोस्तों, तो उसके पहले आपका अंतर चल रहा होता है शुक्र का। शुक्र में आप अच्छी तरह से लाइफ जी रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपकी दोस्त यारी बहुत होती है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है, आप नया नया काम कर रहे होते हैं, नए नए प्लान कर रहे होते हैं और ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आप लोन भी लेते हैं, आप नई नई प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा नए प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही राहु में सूर्य की अंतर स्टार्ट होता है और लाइफ में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, आपके साथ विवाद शुरू हो जाता है, आपके काम रुकने लगते हैं, आपको कर्जे ज़्यादा हो जाते हैं, कर्जे आपके इस तरीके से हो जाते हैं कि आप उस लाइफ में उसी में फंस जाते हैं। आपके पहले कर्जे कराएगा, आपको पहले इनकम बढ़वाएगा, आपको अच्छी प्लानिंग देगा राहु, और उसके साथ सडनली ऐसा करेगा कि आपकी इनकम कहीं से बंद हो जाएगी और आपके जो लोन चल रहे हैं उसके कारण से आप परेशान हो जाओगे। राहु में सूर्य जब चलता है दोस्तों, हेल्थ में भी बड़ी परेशानी आती है। इस वाले समय में बीपी बहुत बढ़ती है, क्रोध भी बहुत बढ़ता है, हेयर फॉल भी बहुत होता है, नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, दिमाग हमेशा चलता रहता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी होने लगते हैं, आप दूसरों पे विश्वास ही नहीं करते हैं, आप खुद पे विश्वास करते हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने लगते हैं, छोटी छोटी बातों से हर्ट भी हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर वो सोचने लग जाओगे अब मैं इसको बताऊंगा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आप उसी से कंपटीशन करने लग जाओगे। आप अपने पेरेंट्स से भी विरोध करने लग जाओगे। आपके परिवार में कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपके पिता आपसे भेदभाव कर रहे हैं, आपके पिता आपको जो दे सकते थे वो आपको नहीं दे रहे हैं, या आपके पिता आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या दूसरे भाइयों के लिए आपको ज़्यादा दे दिया, या दूसरे बहन भाइयों के लिए ज़्यादा कर दिया, आपके लिए नहीं किया, या आपसे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरे बहन भाइयों के विचार आप पिता से मिल रहे हैं और आपके विचारों से पिता का तुरंत विवाद हो जाता है। बैठते हैं 10-15 मिनट और उनसे विवाद हो जाता है, और पिता भी आपसे बुरा मान जाते हैं और आप भी पिता से बुरा मान जाते हैं। या फिर पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, पिता को बीपी से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, पिता को हार्ट अटैक आ गया है। इस वाले समय में दोस्तों आपको भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आती है। इसमें जो स्नायु रोग है, ब्लड सर्कुलेशन के रोग हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं। पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, नींद की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर में अकड़ जाना, पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, इसमें डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लंबे समय तक का बुखार होता है, लंबे समय का दर्द होता है, इस तरह की परेशानी झेलनी होती है। आप बार बार हर्ट होगे, आपका रोड चलते लोगों से विवाद होगा, आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो वही चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी, आपको गाड़ी वाहन से बार बार दुर्घटना होने का भी योग होगा। अगर आपका सूर्य बहुत कमजोर है तो आंखों के ऑपरेशन हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, पिता को हार्ट अटैक आ सकता है, पिता की मृत्यु तक हो सकती है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई रिस्क वाला काम करते हैं, तो इसमें आप फंस सकते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कानूनी तरफ से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस वाले समय में बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अगर आपने ऐसा कोई रिस्क वाला काम ले लिया है और राहु में सूर्य का अंतर आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप उसी समय रुक जाएं, उस काम को संभाल लें पहले से, क्योंकि वो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। राहु में सूर्य दोस्तों बदनामी जरूर करवाता है। अगर आप किसी लड़की के चक्कर में हैं या किसी दोस्त के चक्कर में, ऐसा दोस्त है जो गलत काम करता है, उसकी संगति में आप घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसके चक्कर में आप भी बदनाम हो जाओगे, या किसी लड़की के चक्कर में आपका नाम खराब हो जाएगा। आप किसी से बात करते हैं और बात करने से ही लोगों को ऐसा कुछ हो गया कि लोग बोलेंगे कि ये गलत आदमी है, इसका ऐसे ऐसा चल रहा है और कुछ गलत है, या वो लड़की आपको फंसा देगी, या आपको कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है। आपके गवर्नमेंट वाले काम भी रुकते हैं। आप कोई काम करना चाह रहे हैं, लोन पास करवाना चाह रहे हैं, या कोई आप मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, डाइवर्सन करवाना चाह रहे हैं, तो वो सारे काम आपके रुकेंगे, जल्दी नहीं होंगे। और जहां लोगों को 10,000 रुपए में काम होता होगा, आपको 15,000 20,000 देना पड़ जाएंगे। अधिकारी लोग आपको देख के उनका मुंह खुलने लग जाएगा, वो आपको ज्यादा ठगने की कोशिश करने लग जाएंगे। इस वाले समय में दोस्तों आपको कर्जे से सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। इसमें कर्जे एक साथ 4-5 कर्जे हो जाते हैं। आपकी इनकम इतनी होगी कि जितना आपका इनकम है उतने ही आपके लोन हो जाएंगे। कभी कभी तो इसमें ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आपकी इनकम बंद हो गई है, कुछ ऐसा हो गया कि आपकी इनकम बंद हो गई। इसमें दोस्तों दिमाग बहुत भ्रमित होता है, अचानक कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं आप, उसके बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप ऐसा कुछ काम करते जाएंगे कि उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे और अचानक बोलेंगे ये क्या हो गया,
अचानक किसी लफड़े में पड़ सकते हैं, अचानक ऐसी कोई गलती जिससे आपकी बिजनेस पे फर्क आ गया या आपके जॉब में प्रॉब्लम हो गई, आप जॉब से घर में बैठ गए, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, आप भागते फिर रहे हो। इस वाले समय में दोस्तों लोगों को नशे की भी आदत पड़ जाती है, जैसे कि मांस खाने की आदत लग गई, आपको शराब पीने की आदत लग गई, आपको लड़कियों से बात करने की आदत लग गई, आपको किसी ऐसा कोई दोस्त जिसकी गलत हैबिट्स है, या कोई पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आ गया कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, मेरी जान पहचान आ जाएगी, तो आपको उस चीज़ में जाने की हैबिचुअल हो गए और आप उसी लफड़े में किसी में पड़ गए। आपको समय बहुत खराब करने की चीज़ें इसमें आएगी, जैसे कि आप कोई ऐसा कोई शौक लग जाए आपको जिसमें आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। दोस्तों इस वाले समय में लोगों से विवाद बहुत होते हैं, दोस्तों से विवाद होगा, आपका सरकारी कर्मचारियों से विवाद होगा, अपनी वाइफ से विवाद होगा। इस वाले समय में आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होने लगते हैं। इस वाले समय भय बहुत आता है दोस्तों, डर अपने आप आ जाएगा। 2-3 बार आपके साथ विवाद होगा, आपके काम बिगड़ने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपका पैसा ज़्यादा चला जाएगा किसी चीज़ में, तो आप एकदम से डरने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है कि गाड़ी वाहन से आपका एक्सीडेंट हो जाए, या रोड पे चलते किसी से झगड़े हो जाएं, या आप डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करवा रहे हो उसमें आपकी बहसबाजी हो जाए, तो फिर आप हर काम को कम करने में आपको डर आ जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा। एक तो सामने से आपको लोन है और आपकी इनकम भी रुक गई है, या आपका कोई ऊपर कोई केस हो गया है और आपको डर लग रहा है, या आपकी नौकरी छूटने का डर है, आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। तो दोस्तों राहु में सूर्य के अंतर में ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। सूर्य अगर लाभ भाव में हो, धन भाव में हो, दशम भाव में हो और उच्च का हो, अपने घर का हो, तो इस वाले समय में जॉब मिलने के चांसेस भी होते हैं दोस्तों, जॉब मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा जॉब नहीं मिलता, क्योंकि राहु में सूर्य जो होता है सूर्य के पावर को ग्रसित कर देता है, उसको ग्रहण लगा देता है, इसलिए राहु में सूर्य का अंतर अच्छा नहीं होता है। आप इस समय बहुत ज़्यादा डरे डरे हुए रहते हैं, आप जॉब लगेगा तो, लेकिन जॉब में आप खुशी नहीं होगी, या जॉब आप कर रहे हैं तो जॉब छोड़ने का मन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाएगी उसमें, आप नया काम करना चाहोगे लेकिन नया काम भी कर नहीं पाओगे। इस वाले समय में दोस्तों केवल और केवल आपको शांति से समय निकालना चाहिए, कोई भी प्लानिंग नहीं बनाना चाहिए, जो समय चल रहा है, जो चीज चल रही है उसको चलते रहना चाहिए। आपको सूर्य का, चंद्र का और मंगल का अंतर आराम से निकालना है दोस्तों। इस वाले समय को अगर आप आराम से निकाल लिए तो जो आपका गुरु का अंतर, गुरु की महादशा आएगी 4-5 साल बाद, वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे फल देने वाली होगी, क्योंकि राहु में सूर्य में आदमी इतना कुछ देखता है कि वो अब समझ जाता है कि उसको जीवन में कैसे चलना है। आपके राहु के सूर्य के समय आपकी ऐसी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको कोई भी छोटा मोटा आदमी सुना के चला जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको दुनिया समझ में आएगी कि दुनिया कैसी है, इस दुनिया के साथ कैसे ट्रीट करना है। कभी कभी दोस्तों ऐसी भी कंडीशन आएगी कि आप उस काम को कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। आपके पास कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि आप उनके लिए बहुत पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन आपके लिए अब पैसा के लिए अब सोचना पड़ रहा है आपको। दोस्तों इस वाले समय में जीव जंतु से भी डर रहता है। पता चला कि आप रोड पे घूम रहे हैं और आपको बैल ने मार दिया, आपको बिच्छी ने काट दिया, आपके जूते चप्पल में कोई छिपकली घुस गई या कोई कीड़े घुस गए या चींटी घुस गई, सोते सोते आपको किसी ने काट लिया, आंखों में किसी जीव जंतु ने काट लिया, तो आपको इन चीज़ों का भी डर रहता है। राहु में सूर्य के अंतर में दोस्तों एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। रोड पे चलते हुए आपको बार बार ऐसी कंडीशन आएगी कि आप बार बार एक्सीडेंट से बचेंगे। तो राहु में सूर्य के दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल वाला प्रॉब्लम भरा समय रहता है। इस वाले समय में दोस्तों बार बार बदनामी होने का, बार बार बेइज्जती होने का, बार बार नाम खराब होने की कंडीशन बनेगी। जरूरी नहीं है कि आपका नाम बदनाम किसी लड़की के चक्कर में हो, आपका नाम खराब किसी से लड़ाई होकर भी हो सकता है। आपको कोई सुना के चला गया, इसमें भी आपकी इंसल्ट कर दी। बीच रोड पर आपको किसी से झगड़ा हो गया, वो आपकी इंसल्ट कर दिया। ऑफिस में किसी ने आपको बहुत ज्यादा सुना दिया, ऑफिस में आपके बॉस ने 10 लोगों के सामने सुना दिया, और आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट भी हो जाओगे। इस वाले समय में आपका बात करने का लहजा ऐसा हो जाएगा कि लोगों को बुरा लगेगा और लोग आपसे गलत तरीके से बात कर देंगे, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो इस वाले समय में सबसे पहले आपको भड़बड़ाना नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि इस समय मकान बना लोगे, इस समय नया बिजनेस सेटअप कर लोगे, नई नौकरी आपको लग जाएगी, तो आप इस समय शांत हो जाएं। आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें, आप जो भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन शांत हो जाएं। बहुत तेजी से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु ऐसा ही करता है कि इस समय आपको तेज भगाने की कोशिश करेगा, आपको दिमाग को भ्रमित करेगा, आप समझ नहीं पाओगे आप क्या कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में भड़बड़ा के काम करना चाहोगे। तो इस वाले समय में दोस्तों भड़बड़ाना नहीं है। जो आपके पास है आपको ये सोचना है कि अभी मेरे जीवन में यही चीज रहेगी। इसके पहले जो राहु में शुक्र समय चला, उस वाले समय में मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन इस वाले समय में मुझे अभी परेशानियों को फेस करना है, आराम से निकलना है। वैसे दोस्तों उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिकॉशन लेना ही सबसे अच्छी बात है। बहुत बड़े बड़े उपाय के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जितने ज़्यादा इसमें आप
ज़्यादा उपाय के चक्कर में पड़ोगे, जितने ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में पड़ोगे, उतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इस वाले समय में आपको जो जेम सूट करता है, आपकी राशि में, आपकी कुंडली में जो रतन अच्छा आता है, आपका लगन को देख लीजिए और प्लानेट को देख लीजिए, जो प्लानेट अच्छा है उसका रतन आप पहन सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी लाइफ में जो ग्रह, एक ग्रह अगर अच्छा होता है तो वही हमारी लाइफ को संभाल के रखता है और हमेशा वही अच्छा करता रहता है जब भी उसका अंतर प्रत्यंतर महादशा आती है। तो उस प्लानेट को आप जेम्स पहनिए, उस प्लानेट से रिलेटेड चीज़ों को मजबूत कीजिए। जैसे आपका शुक्र अच्छा है तो आप ओपल पहन लीजिए, सुगंधित पदार्थों का यूज करिए, खुश रहिए, एंजॉयमेंट में रहिए। राहु की महादशा में एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, अगर आप राहु में, सूर्य में अपने आप को डर में नहीं आने देंगे, अगर कॉन्फिडेंट बना के रखेंगे और रिस्पेक्टेड काम करते रहेंगे, गलत चीजों से अपने आप दूर रहेंगे, ये सोच के चलेंगे कि मुझे अब गलत काम नहीं करना है, गलत चीजों से दूर रहना है, शांति से लाइफ टाइम निकालना है, लेकिन अपने दिमाग को डिप्रेशन में नहीं जाने देना, डरना नहीं है मुझे, तो आप इस टाइम को अच्छी तरह से फेस कर लेंगे। लेकिन अधिकतर इस समय में होता क्या है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डर आ जाता है, डर बहुत ज्यादा आता है, कामों में रुकावट आएगी, काम आपके नहीं बनेंगे, लोग आपको बात बात पर सुना देंगे, आप डरने लग जाओगे। तो आपको कूल रहना है, बिल्कुल इंजॉयमेंट वाली लाइफ चलाना है। ये समझ लीजिए कि आपका ये जो पीरियड आया है ये आपको नॉन प्लानिंग समय आया है, कोई प्लानिंग नहीं करना है आपको। आराम से समय निकालिए, एंजॉय करिए, दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, पेरेंट्स से मिलिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। और अगर आपको रिलीजियस मार्ग से फायदा उठाना है तो आप हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा या दुर्गा जी की पूजा, किसी एक शक्ति की पूजा करें, वहां जाकर बैठें आप 15-20 मिनट, अपने आप का माइंड अच्छा करें, कॉन्फिडेंट करें अपने आप को, और सामने वाले से, हमारे जो भी गॉड है, आप जिस गॉड को मानते हो, उनसे प्रे करें कि मेरे दिमाग को अच्छा करो, इस भय को दूर करो और राहु के प्रभाव को कम करो, और मेरे दिमाग जो नेगेटिवली हो रहा है उसको पॉजिटिव करो, और अच्छे अच्छे लोगों की संगति करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और जिसकी राहु की महादशा चल रही है उससे तो विशेष आप दूर रहो। अगर आप इस उपाय को करते हो और मान लो आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो और उनकी मूर्ति के पास बैठते हो, क्योंकि राहु की ब्लैक ऊर्जा मानी जाती है दोस्तों, शनि की तरह ऊर्जा होती है इसकी, और हनुमान जी की रेड ऊर्जा होती है। रेड ऊर्जा ही ब्लैक ऊर्जा को कट कर पाती है दोस्तों। अगर आपका ऑरा जो है, राहु की महादशा में हमारा ऑरा, राहु का असर होता है हमारे माइंड पर, दिमाग पर। राहु को प्रभाव देखा जो गया है वो दिमाग के ऊपर है, सबसे ज्यादा दिमाग से खेलता है, और दिमाग को अगर आप रेड एनर्जी के पास लाते हैं तो आपका जो राहु का प्रभाव है वो कम हो रहेगा, उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा, और आप फील भी करेंगे। मैंने भी दोस्तों फील किया है, आप भी फील करेंगे। आप हनुमान जी की मूर्ति के पास बैठ जाइए आधा एक घंटे, आप तब वहां से उठोगे, आपका दिमाग अलग होगा, और सुबह तक, जैसे मान लो आपने शाम को दर्शन किए तो सुबह तक आपका दिमाग फिर परेशान हो जाएगा। तो इस समय आपको पूजा पाठ करनी होगी, हनुमान चालीसा पढ़ना होगा, और आपको बैठना होगा हनुमान जी की मूर्ति के पास, उनसे प्रे करनी होगी इस प्रभाव को हटाने के लिए। बाकी दोस्तों और किसी चक्कर में ना पड़े, ज्यादा कुछ रत्न बता के चक्कर में ना पड़े, और राहु का रत्न दोस्तों इसमें बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि राहु का रत्न अगर आप पहनेंगे तो राहु की ऊर्जा बढ़ेगी। राहु की आप दान करिए इस वाले समय में दोस्तों, जितना आप दान करोगे, जितने आप गरीबों को पैसा दोगे, जितने आप कोड़ियों को पैसा दोगे, जितने आप अपंग को पैसा दोगे, जितना आप पंडितों को पैसा दोगे, जितने आप प्रसाद खिलाओगे लोगों को, उतना आपका समय कटता जाएगा। आप अच्छा फील करोगे, आप नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाओगे, अच्छा हो जाएगा। ये मत सोचना दोस्तों, ये समय निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं, ज्यादा परेशान नहीं होंगे आप, उसका तरीका बता रहा हूं। इस वाले समय को आपको भोगना होगा दोस्तों। आप सोच रहे हो कि आप, कोई आपको बोल देगा कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये चमत्कार हो जाएगा, राहु कुछ नहीं कर पाएगा, दोस्तों नहीं होने वाला। राहु किसी को नहीं छोड़ता है। राहु इतना बड़ा प्लानेट है कि कहीं पर नहीं है, लेकिन सभी प्लानेट पर ग्रह लगा देता है और सभी प्लानेट को नेगेटिव कर देता है। जब भी इसका प्रभाव आता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जमीन पे आके गिर जाते हैं दोस्तों। एक अदृश्य एनर्जी है जिसके बारे में अभी ब्रह्मांड में संपूर्ण जानकारी लोगों को नहीं है। मैं आपको अनुभव वाली चीजें बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए आप ये सारी चीजें फॉलो करें। राहु में सूर्य का अंतर अगर आपका आया है, साइलेंट हो जाएं, सात्विक हो जाएं, रिस्पेक्टेड हो जाएं, लोगों को रिस्पेक्ट देने लग जाएं। रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपकी अपने आप बाड़ी ऐसे निकलेगी कि लोगों से विरोध हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये सब चीजों से अपने आप को शांत कर लें, प्यार से बात करना स्टार्ट कर लें, कम बात करें, बहुत ज्यादा प्लानिंग ना बढ़ाएं, और इस वाले समय में हर्ट ना हो। हर्ट हो रहे हैं तो उम्मीद करें कि इस समय ऐसी चीजें होंगी मेरे साथ कि मैं हर्ट होता जाऊंगा बार बार। दोस्तों
मछलियों का भोजन कराएं आप, मछलियों को दाना डालें, से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि राहु का कारक मानी गई मछलियां। इस समय मछली आप खाना मत दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं दोस्तों। ऐसे बहुत से लोग आए हैं कि राहु की महादशा में कभी मछली नहीं खाते थे और मछली खाने लग गए, उनको प्रॉब्लम होने लग गई। कभी शराब नहीं पीना दोस्तों, शराब वो पीने लग गए अचानक से, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। लोन से विशेष बचना दोस्तों, कर्जा मत देना दोस्तों। इस वाले समय में आपने कर्जा दिया, कर्जा भी आपको नहीं मिलेगा। ना लेना है ना देना है, बचना है दोस्तों। पेरेंट्स से लड़ाई मत करना, क्योंकि इस वाले समय में अगर आप पेरेंट्स से लड़ाई करोगे, ये वाला समय आपका बहुत मुश्किल में निकलेगा और परेशान हो जाओगे आप। पेरेंट्स अगर गलत कर रहे हैं, करने दो, आप अपनी तरफ से अच्छे बनो, उनसे कुछ मांगो मत इस समय। इस समय अगर आपको प्रॉपर्टी की जरूरत है, इस समय अगर मनी की जरूरत है, आप पिताजी से मदद लेना चाहते हो, तो इस वाले समय में आपको मांगना नहीं है। पिताजी से एक बार बोल दीजिए कि मुझे जरूरत है, क्या आप मदद कर सकते हो तो कर दीजिए, लेकिन उन पर फोर्स मत करो, प्रेशर मत डालो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इस समय ऐसे हालात राहु में सूर्य बनते हैं कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, आप माता पिता से मदद मांगोगे और वो उस लायक उस समय नहीं रहेंगे और आपका विरोध होगा। तो उस समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखो और इस वाले समय को आप शांति से निकालो। इस वाले समय में इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जो आप कोशिश करोगे। आपकी जो पिछले समय की प्लानिंग है वो इस समय रुक जाएंगी और आने वाले समय में आपकी होगी। लेकिन ये वाला समय जो मिला है वो आपको परिपक्व करने के लिए मिला है, क्योंकि आप जो आगे करने जा रहे हो उस काम को और अच्छे तरीके से करो। इसलिए इस समय को निकालो दोस्तों। थैंक यू।